भारत में और इसके आसपास के देशों में हमारा ध्यान जब खिंचता है जब डॉक्टर मोटवानी या राजू श्रीवास्तव या बड़े सेलिब्रिटी की डेथ होती है, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों में जो हार्ट अटैक है ये हिंदुस्तान में और ये जो आसपास की साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं इसमें 20 से 25% है, 20 से 25% है। जैसे हमारे 10 मरीज़ हार्ट अटैक के एडमिट होते हैं तो कम से कम 4 की उम्र जो है 40-45 साल से कम होती है। आजकल जिम का ट्रेंड बहुत आ गया है, लोग जिम में बहुत जाने लगे हैं। तो कम से कम एक जिम जाने से पहले एक अपना एक प्री चेकअप कराना चाहिए, जिससे कि उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट मिल सके। अगर उन्हें कोई हार्ट की तकलीफ है और जिम पे चले गए, ट्रेडमिल पे चलते ही उन्हें एकदम हार्ट अटैक हो जाएगा। हेलो वंस अगेन, दिस इज प्रशांत कुलश्रेष्ठ। आज मैं आप लोगों के सामने फिर मौजूद हूँ एक्स आई में प्रेसिडेंट डॉक्टर विपिन गुप्ता सर के साथ। जी हाँ, आज एक बहुत स्पेशल डे है। स्पेशल डे इसलिए कि वर्ल्ड हार्ट डे है, लेकिन कल हम अलीगढ़ वासियों के लिए एक बहुत दुख भरी खबर थी। और दुख भरी खबर ये थी कि हमारे जिले की एक शान डॉक्टर एसपी मोटवानी सर इस दुनिया से रुखसत हो गए। जी हाँ, उनको भी हार्ट अटैक हुआ। हम सर से जानेंगे कि आजकल जो हार्ट के मरीज इतने बढ़ रहे हैं तो उससे अपने आप को कैसे बचाव रखा जा सकता है। सर, स्वागत है मेरे नेटवर्क पर, डेट इज स्पीकन। नमस्कार, डॉक्टर विपिन गुप्ता, मामाया हॉस्पिटल, पला रोड, गोपालपुरी, अलीगढ़ से। ऐसा है कि आजकल दिन प्रतिदिन ये देखा जा रहा है कि यंग डेथ बढ़ती जा रही हैं। कम उम्र में हृदय का आघात आ जाता है और मरीज मर जाता है। हम लोग बहुत प्रयास करते हैं बचाव के, लेकिन कभी सफल भी होते, कभी सफल नहीं हो पाते। तो चूँकि नंबर ऑफ़ डेथ बढ़ती जा रही है हार्ट की वजह से, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से, जिसमें स्ट्रोक भी शामिल है, तो ऐसी डेथ बढ़ गई हैं। इसलिए इस पर अटेंशन देना ज़रूरी है। और वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन और WHO के सहयोग से सन 2000 से इसको रेगुलरली 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिससे पब्लिक को इसकी अवेयरनेस डेवलप हो और वो इसके प्रति जागरूक रहें और जो अपना बचाव कर सकते हैं, जितना भी बचाव कर सकते हैं वो उनका रहे, जिससे कि उन्हें कम से कम उम्र पर ही जितनी जल्दी वो बचाव शुरू कर देंगे उनको आराम रहेगा और लंबे समय तक वो जिएंगे और उनको हृदय की बीमारी कम से कम होगी। सर, आजकल देखा जा रहा है कि सर जो यंगस्टर हैं, जैसे कि अभी राजू श्रीवास्तव जी भी मतलब यंग नहीं थे, लेकिन सर वो भी मतलब इतने भी एजड नहीं थे। अभी कल हमारे जिले के एसपी मोटवानी सर, तो सर ये इस तरीके की जो घटना हो रही है, एकदम रैंडम अटैक जो हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? खान पान की वजह से? देखिए, इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी है। तो हमें पहले तो चीज़ आती है डाइट हमारी कैसी होनी चाहिए। डाइट हमारी जिसमें फ़ैट कम हो, सॉल्ट कम हो और वेजिटेबल्स का उपयोग ज़्यादा हो, चिकनाई कम हो और मीठा भी कम खाना है हमें, क्योंकि मीठा भी अल्टीमेटली वो फैट में तब्दील हो जाता है। तो फैट का परहेज़ करना है हमें, मिठाई का परहेज़ करना है, नमक का परहेज़ करना है। तो अगर ये हम परहेज़ करेंगे और घर का खाना खाना है। बेसिकली आजकल क्या हो गया कि बाहर के खाने का भी चलन बढ़ गया है, तो बाहर के खाने से भी चिकनाई शरीर में ज़्यादा पहुँचती है और हमें कष्ट देती है। सर, स्विगी जोमेटो आने से आपको क्या लगता है, सहूलियत बढ़ी है या नुकसान हुआ है लोगों का? लोगों का नुकसान हुआ कि घर का खाना कम पसंद आ रहा है, वो मसालेदार खाना ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो वो नुकसान कर रहा है। जो राजू श्रीवास्तव के साथ हुआ है या किसी और के साथ भी हो रहा है, आजकल जिम का ट्रेंड बहुत आ गया है, लोग जिम में बहुत जाने लगे हैं। तो कम से कम एक जिम जाने से पहले एक अपना एक प्री चेकअप कराना चाहिए, जिससे कि उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट मिल सके। अगर उन्हें कोई हार्ट की तकलीफ है और जिम पे चले गए, ट्रेडमिल पे चलते ही उन्हें एकदम हार्ट अटैक हो जाएगा। तो आइडियली पहले जिम पर जाने से पहले एक प्री हेल्थ चेकअप होना चाहिए, जिससे कि उन्हें आराम रहे और उन्हें कष्ट ना हो। सर, मैं 2 अल्फाज कहिए कि बताइए कि सर वो हमारे जिले की एक शान रुखसत हो गई कल जिले से, तो आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, उनको वैसे देखने में वो हेल्दी थे, ठीक थे, लेकिन उन्हें जो भी कष्ट रहे, उन्हें ऑल ऑफ सडन हार्ट अटैक हुआ, जिसकी वजह से उन्हें चेस्ट पेन हुआ। फ़ौरन वो एडमिट भी हुए, चूँकि वो डॉक्टर थे। एडमिट हुए, उनकी तुरंत एंजियोग्राफी हुई, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, और उन्हें स्टेंट भी डाल दिया। लेकिन उनकी फिर भी डेथ हो गई। उसकी वजह ये रही कि उनका हार्ट फेलियर हो गया और उनके दिल की धड़कन बिगड़ गई। 2 कारण थे जिस कारण से उनकी डेथ हुई। ये कहना चाहूँगा कि जो लोग अपनी बीमारी नहीं जानते वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनको मालूम है कि उन्हें डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, वो दवा रेगुलर खाते रहें। क्या होता है कि जब ठीक होने लगते हैं तो बीच बीच में वो दवाएं छोड़ देते हैं, तो ये दवाएं ना छोड़ें। तो इसमें बहुत चीज़ ज़रूरी है कि दवा रेगुलर खाएं, डॉक्टर को चेकअप कराते रहें, अपने ब्लड प्रेशर का, ब्लड शुगर का, और अपने जो स्मोकिंग है उसको छोड़ें, और जो अल्कोहल है वो कम से कम मात्रा में लें, ये बहुत ज़रूरी है। अपने वज़न का ख्याल रखें, वज़न कम से कम रखें, जितना कम करते जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिम ही ज़रूरी है, आप पैदल भी टहल सकते हैं, जिससे कि आपका वेट कम होगा। वेट मेंटेन कीजिए तो
तो आपको हृदय की बीमारी कम से कम होंगी और फालिज भी नहीं मारे, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है तो उससे भी ये होता है कि आधे शरीर में फालिज गिर गई और फिर वो जीवन भर आपको कष्ट देता है। तो इन सब से बचने का तरीका यही है कि अपना प्रिवेंशन पर ध्यान दीजिए, अपने घर का शुद्ध खाना खाइए और चिकनाई और मिठाई का उपयोग कम से कम कीजिएगा और वजन को कंट्रोल करिएगा। तो ये थे हमारे संग डॉक्टर विपिन गुप्ता सर, जिन्होंने वर्ल्ड हार्ट डे पर एक बहुत ही अहम जानकारी दी कि जिम जाने से पहले भी अपना चेकअप करा लें, वरना आपको रैंडम हार्ट अटैक होने की आशंका ज्यादा बनी हुई है। मेरे बराबर में जो शख्सियत बैठे हैं, ये हमारे जिले के प्रेस्टिजियस जेम है, प्रोफेसर कार्डियोलॉजी जेएन मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आसिफ हसन साहब। चूंकि आज वर्ल्ड हार्ट डे है तो हम जानेंगे सर से कि सर आज की मतलब जो नए जो लड़के हैं उनको हार्ट अटैक हो रहा है, और अभी रिसेंटली कल हमारे जिले के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर एसपी मोटवानी साहब को अच्छे खासे शरीर होते हुए भी मतलब इतनी ज्यादा एज नहीं थी, उनको हार्ट अटैक हो गया, और अभी राजू श्रीवास्तव सर के साथ भी हार्ट अटैक हुआ। तो अपकमिंग डेज में चूंकि इतनी ये परेशानियां बढ़ रही हैं, तो हम सर से जानेंगे कि हमारे जिलेवासी क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करें कि वो बच सकें इस गंभीर बीमारी से। सर स्वागत है मेरे नेटवर्क पर, डेट इज पीकेएन। नमस्ते। बड़ी दुखद ये सूचना है कि डॉक्टर मोटवानी हमारे मेडिकल कॉलेज से पास आउट हैं और मुझसे 2 साल जूनियर थे, और बात होती रहती थी मरीज़ के संबंध में, और बड़े अच्छा व्यक्तित्व था, हंसते सादा सरल, और उनके बारे में वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में पता चला कि उनके साथ इतनी दुखद घटना हुई है। तो ये जो है भारत में और इसके आसपास के देशों में हमारा ध्यान जब खिंचता है जब डॉक्टर मोटवानी या राजू श्रीवास्तव या बड़े सेलिब्रिटी की डेथ होती है, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों में जो हार्ट अटैक है ये हिंदुस्तान में और ये जो आसपास की साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं इसमें 20 से 25% है, 20 से 25% है। जैसे हमारे 10 मरीज़ हार्ट अटैक के एडमिट होते हैं तो कम से कम 4 की उम्र जो है 40-45 साल से कम होती है। हमारा ध्यान जब भी खिंचता है जब किसी फिल्म स्टार या किसी डॉक्टर या किसी बड़े वीआईपी की ऐसी सडनली डेथ होती है, वरना ये गरीब लड़कों में भी होता रहता है। अब ये क्यों होता है, ये बड़ा अलग इशू है, क्योंकि जो वेस्टर्न जो डेटा है जो हम देखते हैं उससे हमारा डेटा इतना टैली नहीं करता। इसमें कहीं ना कहीं कड़ियाँ ऐसी हैं जो बीच में से गायब हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना कम उम्र लोगों में इतना परसेंटेज नहीं है हार्ट अटैक की जितनी इस तरफ है, ये दुनिया के इस हिस्से में है, भारतवर्ष और श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश में। तो यहाँ पे कुछ कारण ऐसे हैं जो डिफरेंट हैं, जो अलग हैं, जिस पे शोध करने का बहुत ज़रूरत है। लेकिन मैंने 5-6 थीसिस कराई हैं इस पे कि कम उम्र लोगों में क्यों हार्ट अटैक होता है। अभी 6ठी भी चल रही है, एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है, इसलिए कराई है क्योंकि ये जो कम उम्र लोगों में होता है ये मतलब सबसे जो है महत्व आयु वर्ष है, क्योंकि लड़का जवान होता है, नौकरी कर रहा होता है, शादी होती है, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, पूरा परिवार उसके ऊपर निर्भर होता है, और उसी की मौत हो जाए। और क्यों हो जाए, ऐसा होता है जैसे एकदम से धोखा हो गया, जैसे किसी ने एकदम से किसी कोबरा ने काट लिया। तो हमें पता होना चाहिए ताकि हम ऐसे मौत बचा पाए। सर आजकल एक चीज देखी जा रही है कि जिम जो लोग कर रहे हैं, क्या उनके लिए भी सर जैसे जिम ज्वाइन करते हैं तो उससे पहले भी कोई रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए कि उन्हें बॉडी चेकअप कराना चाहिए? हाँ, जो जिम में जो डेथ हुई है तो अब तो ये हो गया जैसे हार्ट अटैक इन जिम, और ज़्यादातर लोग वो थे जो बाहरी तौर से देखने में बिल्कुल फिट थे और जिम रोज़ करते थे। तो उसकी कई सारी वजह हैं, क्योंकि एक पहला वजह तो है कि वाकई वो हेल्दी थे जैसे बाहर से लगते थे, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी एक वो है, थोड़ा सा गैप है कि बाहर से आदमी फिट लग रहा है लेकिन हो सकता है अंदर से फिट ना हो। उसके पीछे हमें जाना पड़ेगा कि उसके परिवार में तो नहीं हार्ट की बीमारी के लक्षण थे, या इसके पिताजी को, माताजी को, जो इमीडिएट जो भाई बहन को परिवार का वो लड़का, उस परिवार में ही तो बीमारी नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर वो सबस्ट्रेट है, उसके अंदर वो चीज़ थी लेकिन वो उजागर नहीं थी, तो उसने कभी डॉक्टर को नहीं दिखाया, बाहर से हेल्दी रखता था। हो सकता है वो असलियत में इतना हेल्दी ना हो। सर राजू श्रीवास्तव जी की भी हेल्दी थे। तो दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा जिम करना भी गलत है। एक ये भी है कि एक्सरसाइज कितनी की जाए, जैसे ये कहते हैं ना ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा कंट्रोल कर दो, फिर इतना कर दो कि लो होने लगे, या ब्लड शुगर लो होने लगे। इसी तरह से एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी देखा गया कि हार्ट को नुकसान पहुंचाती है। और ज़्यादातर जो जिम में अटैक हुए हैं वो उसका एक ही कारण हो सकता है कि वो जो नाड़ियाँ होती हैं दिल की, उसमें जो है सॉफ्ट प्लाक होता है, जो हो सकता है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं होगा, वो हेल्दी नहीं होंगे, क्योंकि उनके अंदर जो है जो चर्बी जो जमा होती है तो वो सॉफ्ट होती है, वो जो है सख्त नहीं हो गई होती है, ताज़ी होती है। 20 से 30% निकलेगी अगर एंजियोग्राफी करे। वो फट जाती हैं कई बार अचानक, जैसे अटम बम फट गया अंदर शरीर में,
तो वो जो है, जैसे आदमी तेज तेज दौड़ रहा है जिम पे, उसका धड़कन बढ़ती है, एक्सरसाइज करता है तो हार्ट स्ट्रेस में आ जाता है, तो उस वक्त वो चीज़ें फट सकती हैं और फट के एकदम से नाड़ी जो है बंद हो सकती है। तो जिम में अटैक का यही कारण है। अब आप कहेंगे मरीज़ क्या कर सकता है उसके लिए, उसे क्या पता। तो ये तो बड़ा मुश्किल वो है, क्योंकि अगर मरीज़ को घर में कोई परिवार में है तो उसको डॉक्टर को और भी पहले दिखाना चाहिए कि मैं सही हूँ, लेकिन मुझे पहले से देख लो, मेरा ब्लड प्रेशर कैसा है, शुगर कैसी है, मेरी चर्बी तो नहीं बढ़ रही, स्ट्रेस टेस्ट करके देख लो। क्योंकि फिर ये आखिर पकड़ में सीटी एंजियोग्राफी से ही पकड़ में आता है। उसका ये मतलब नहीं कि हर हेल्दी आदमी की सीटी एंजियोग्राफी करने लगे, लेकिन अगर मरीज़ का लाइफ स्टाइल है, उस आदमी का लाइफ स्टाइल ऐसा है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, स्ट्रेस है, तो उसको एक बार ब्लड प्रेशर 25-30 साल की उम्र में ये सब चीज़ें एक बार ज़रूर जांच करानी चाहिए, स्पेशली लिपिड्स की। सर एक सवाल उभर के आ रहा है सर, देखा जाता है कि जो लोग मतलब बीपी के मरीज होते हैं या डायबिटिक के मरीज होते हैं, जब उनकी सब चीज नॉर्मल हो जाती है फिर उसके बाद वो दवाई को मतलब छोड़ देते हैं, तो ये सही है सर करना ऐसा जो कर लेते हैं? ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसमें वो कहते हैं, कई चीज़ें सुनते हैं कि आदत पड़ जाएगी, अरे एक दिन छोड़ के खा लेते हैं, या जब बढ़ेगा जब खा लेते हैं, तो ये तो उनका है, शरीर नहीं मानता ये सारी बातें। जो चीज़ क्योंकि ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर जो है जड़ से निकाल के नहीं फेंकी जा सकते, ये बीमारियाँ जो है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की, ये कंट्रोल की जा सकती है, और कंट्रोल ही इसका बेस्ट तरीका है। तो जो मरीज़ अपने साथ खिलवाड़ करते हैं बहुत घातक होता है, क्योंकि अगर बीपी सही चल रहा है, महीनों से देख रहे हैं 120-80 है, तो उन्हें जो है परेशानी होने लगती है, लाओ छोड़ के देखें। जो आइस पाइक का खेल खेलने लगते हैं वो, तो एकदम से बंद करते हैं। जो बीपी जो शूट अप होता है वो बड़ा घातक हो सकता है, उससे फालिज हो सकता है, उससे हार्ट अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। शुगर का भी यही है, फिर शुगर बहुत फ्लक्चुएट करती है, उससे गुर्दे वुर्दे डैमेज होने लगते हैं। तो जो भी चीज़ लिखी है डॉक्टर ने वो रोज़ चलनी चाहिए। एक दिन जो अपने अपने ये रूटीन बना लेते हैं, एक दिन छोड़ के या कभी कभार या हफ्ते में, ये सब उनका है, इसका साइंस की तरफ से कोई बैकअप नहीं है, ना कोई प्रमाण है, बल्कि ये नुकसान ही करते हैं। अगर दवा कम करनी होगी, ज़्यादा करनी होगी, डॉक्टर के पास छोड़ दो। अपने आप इतने बड़े बड़े फैसले नहीं लेने चाहिए। यहाँ पे इतनी हिम्मत जो है बड़ी ख़तरनाक है, बहुत गलत है। इतनी ओवर कॉन्फिडेंस हिम्मत जो है सुसाइडल होती है। और मैंने बहुत मरीज़ देखे हैं जो इसी वजह से बिगड़े कि उन्होंने अचानक अपने आप ही, जैसे कुल्हाड़ी मारना पैर पे या जिस डाल पे बैठे उसी को काटने वाली बात के बराबर है। ये थे हमारे साथ अलीगढ़ के प्रेस्टीजियस जेम डॉक्टर आसिफ हसन साहब, जिनका ये कहना है कि जो मरीज आई स्पाई खेलते हैं, मतलब अगर कोई भी दवा कम करनी होगी तो डॉक्टर को इख्तियार है, वो उसको कम करेंगे, वो खुद डॉक्टर ना बने। तो सर पीके न्यूज़ से बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत प्रकाश जी, धन्यवाद।